एक बीमा कंपनी में काम करता था। मेरी कंपनी मुझे एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण मैं अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता था। एक बार मुझे मसूरी जाना था, करीब 1 महीने के लिए, इसलिए इस बार मैंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों मसूरी के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और मसूरी में बहुत बर्फ पड़ रही थी। हम लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जहाँ हम रहने गए थे वहाँ घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। हम दोनों अपनी रज़ाई में दुबककर आराम ही कर रहे थे कि अचानक हमें लगा कि किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर हमने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए हमने अनदेखा कर दिया। अगली सुबह मैं जिस काम के लिए आया था उसके लिए निकल पड़ा। मेरे घर में मेरी पत्नी अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। मेरी पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया, पर वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का मेरी पत्नी को घूरकर देखने लगा। इस बार मेरी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। मेरी पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोला। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूरज बताया और फिर वह वहाँ से भाग गया। मेरी पत्नी को उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन शनिवार की रात थी। हम दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। हम दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर हम दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी इस जानलेवा ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि अचानक तभी दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी मैंने ज़ोर से बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक तो आवाज़ नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी मेरी पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा, ये तो उसी बच्चे की आवाज़ लगती है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है।
मेरी पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही मेरी पत्नी मिलकर आई थी। मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई कि अगर कोई आपके बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। मेरी पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना। वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है तो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मेरी पत्नी सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। हमने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले ही दिन हम भागकर पड़ोसी के घर गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। तब उस औरत ने हमें बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा कर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। फिर अगले दिन सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर हम दोनों हैरान रह गए। लेकिन हम वहाँ 1 महीना जब तक रहे तब तक 3-4 बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारा काम ख़त्म हो जाने पर हम वहाँ से चले आए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।